प्रिंसिपल मेहर के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज लेकर आती है और अरमान का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वह सबके सामने उसे थप्पड़ मार देता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है और कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापस लौटना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अभिरा अब पूरी तरह से ठान चुकी है कि वह मेहर का सच सबके सामने लाकर ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अरमान अभिरा से नाराज होकर मायरा को अपने साथ लेकर वापस चला जाता है। उसके मन में अभिरा के लिए गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि वह उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ मेहर चुपचाप ये सब देख रही होती है और उसे लगता है कि अब उसका खेल और भी आसान हो गया है, क्योंकि अरमान और अभिरा के बीच की दूरी बढ़ चुकी है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अरमान और मायरा के जाने के बाद मेहर अभिरा के सामने आकर उसे भड़काने की कोशिश करती है। मेहर ताना मारते हुए अभिरा को उकसाती है और वाणी को लेकर भी गलत बातें कहती है। वह खुलेआम यह कबूल कर बैठती है कि उसने पहले भी नुकसान पहुंचाया था और आगे भी वह किसी को नहीं छोड़ेगी। उसकी बातों में एक तरह का घमंड और जीत का एहसास साफ दिखाई देता है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह अभिरा को यह तक कह देती है कि अगर वह समझदार है तो पैसे लेकर चुपचाप कहीं दूर चली जाए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सब कहते हुए मेहर अपनी सारी हदें पार कर देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह वह खड़ी है वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। अभिरा इस मौके को समझ जाती है और बहुत चालाकी से प्रिंसिपल का ध्यान भटका देती है। वाणी भी उसका साथ देती है और इसी बीच अभिरा पूरी रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कॉपी कर लेती है। उस समय अभिरा के चेहरे पर एक आत्मविश्वास नजर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके पास वह सबूत है जिससे वह मेहर का असली चेहरा सबके सामने ला सकेगी। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ होने वाली थी। जैसे ही अभिरा वहां से निकलकर वापस आ रही होती है, मेहर उसे रोक लेती है और गुस्से में आकर उसे टक्कर मार देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अभिरा का मोबाइल गिर जाता है और मेहर गाड़ी चढ़ाकर उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। इस एक पल में अभिरा की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और वह अंदर से टूट जाती है, क्योंकि जिस सबूत के सहारे वह सच सामने लाना चाहती थी वह अब खत्म हो चुका होता है। इसके बाद भी अभिरा हार नहीं मानती। वह आर्यन और तान्या की मदद से उस डैमेज्ड फोन से फुटेज रिकवर करने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। उधर मेहर एक कदम आगे बढ़कर हॉस्टल की बाकी सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी डिलीट करवा देती है, ताकि कहीं से भी उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। उसे लगता है कि अब उसने पूरी तरह से अपने सारे निशान मिटा दिए हैं और अब कोई भी उसे बेनकाब नहीं कर सकता। अभिरा फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती और प्रिंसिपल से संपर्क करती है। दोनों के बीच पहले से ही अच्छा रिश्ता होता है, क्योंकि अभिरा ने पहले भी उनकी मदद की होती है। लेकिन इस बार प्रिंसिपल उसे साफ कह देती हैं कि फुटेज डिलीट हो चुकी है और अब कुछ भी करना संभव नहीं है। यह सुनकर अभिरा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन उसके इरादे अभी भी कमजोर नहीं पड़ते। कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब अभिरा अचानक दिशा की बुआ जी के घर पहुंच जाती है, जहां शादी का माहौल चल रहा होता है। बारात का स्वागत होने वाला होता है और ऐसे में अभिरा की एंट्री सबको चौंका देती है। मेहर और अरमान दोनों के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि अभिरा इस तरह अचानक सामने आ जाएगी। बुआ जी, जो पहले से ही अभिरा को पसंद करती हैं, उसे अपनापन देती हैं और खुलकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। दादीसा भी अभिरा के हौसले को देखकर खुश हो जाती हैं और उन्हें यकीन होता है कि सच्चाई की जीत जरूर होगी। वहीं मेहर अभी भी अपने घमंड में चूर होती है और अभिरा को ताने मारती रहती है। वह उसे याद दिलाती है कि अरमान अब कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा और उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रिंसिपल को अचानक याद आता है कि सीसीटीवी का बैकअप दूसरे स्टोरेज में भी सेव होता है और वह फुटेज पूरी तरह से डिलीट नहीं हुई थी। वह तुरंत अरमान को कॉल करके यह जानकारी देती है। हालांकि अभिरा का फोन खराब होने की वजह से वह खुद यह कॉल नहीं ले पाती, लेकिन किस्मत इस बार उसका साथ देती है
कुछ ही देर में प्रिंसिपल खुद वहां पहुंच जाती हैं और वह सीसीटीवी फुटेज सबके सामने पेश करती हैं। जैसे ही अरमान उस फुटेज को चलाता है, पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर मेहर की हर सच्चाई साफ साफ दिखाई देने लगती है। उसकी धमकियां, उसकी साजिशें और उसका असली चेहरा। यह सब देखकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने हमेशा अभिरा को गलत समझा और मेहर पर आंख मूंद कर भरोसा किया। गुस्से और पछतावे के बीच वह अपना आपा खो देता है और सबके सामने मेहर को जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और टूटन सब कुछ साफ झलकता है जब वह मेहर से कहता है कि उसने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खेला है। वह यह भी मानता है कि अभिरा से बार बार उसे सच बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। अब जब सच उसके सामने है, तो उसे अपनी हर गलती का पछतावा हो रहा है।